बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। उपस्थित श्रोताओं, ये जीवन ये जीवन ऐसा अमूल्य जीवन मिला है हमें लोग को। भगवान ने बड़ी कृपा किया, भगवान ने बड़ी दया किया कि बड़े भाग्य तन मिला। पर काहे मिला? एक परमात्मा का भजन करने के लिए मिला, अपने आप को समझने के लिए मिला। और यही वादा जब मिला तो यही वादा प्रभु से बार बार किया कि हे प्रभु, ठीक है मानव तन आपकी कृपा हुई है, लेकिन जाएंगे तो ऐसा हम कभी भूल ही नहीं सकते। आई बहुत कष्ट, माँ के पेट से आने के बाद बहुत कष्ट मंदर रहना पड़ता है। कौनो योनि में रहबे करना सो नरक में कष्ट हुई, और फिर अगर बाहर आए करना से फिर वह कष्ट वाला ही रास्ता पकड़ लिया तो हम शांति सुखी नहीं, ये मानव जीवन पाए से फायदा ही नहीं मिला हमें। और यही प्रार्थना कह रहे कि हे प्रभु, अगर बाहर आओ तो ऐसा काम करब कि दोबारा कष्ट न मिले, क्योंकि भोगों के पीछे ऐसा रोग पैदा कर देता है। भोग देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, ये संसार देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। बाग बगीचा ऐसा भगवान प्रकृति बना दिया, देखने में कितना बढ़िया सुंदर सुंदर फल भी लगा हुआ, उसी में मन रूपी भंवरा लुभा जाता है। जवन चीज वादा करके आए थे इसी में प्रकृति के था खेल में भगवान ने जब खेला कि देखी वादा कह के का गहन अभी याद करे थे कि हमारे प्रकृति माया में भूले थे। मास्टर पढ़ा देते हैं करना से, जब एग्जाम लेते हैं तो अब तो करना से पैसा वैसा दे के परिचय कराए के अपन नकल कराए ले जाते हैं, लेकिन ईश्वर पथ में नकल उकल नहीं चलता है बच्चों। हरे वहाँ तो ओरिजिनलता चलता है। जवन एग्जाम देवे जैसन वैसे रिजल्ट आपके सामने है। तो यही वादा कह रहे कि प्रभु, इस कष्ट दुख से बाहर अगर आए, मानव तन तो आप कृपा करके दे दिए, लेकिन अब नरक से निकली बाहर तब तुम ही कबूलवावत थी। ठीक है जात है, लेकिन सोचे रहे हम परीक्षा ले बहुत, क्योंकि आदमी जब दुखी होता है तो मंदिरों में या संतों महात्माओं के यहाँ खूब हाथ जोड़ला, अब मंगबो करे तो वही बवलवही मांगला, हमें नौकरी मिल जाए, हमारा मकान घर बन जाए, हमारा बेटवा नहीं बे बेटवा हो जाए, दुल्ही नहीं बे बढ़िया दुल्ही मिले। पता नहीं 2 व्हीलर मत दिवाए, 4 व्हीलर दिवावा, नाना नाना प्रकार के भोग ही मांगता है, अब मिलता भी है, लेकिन आकांक्षाएं पूरा नहीं होती।
जितने भोग बढ़ता जाएगा, मन बढ़ता जाएगा, उतने आकांक्षाएं बढ़ती जाती है और आयु के दिन इतने में खत्म हो जाता है, पूर्ति हुआ ही नहीं। ते हाथ जोड़ता है, तब जब दुख में कष्ट में रहा तो ये जीव वहीं रोया नरक में दुख में, हाथ जोड़ा के प्रभु बाहर करो। अब प्रभु कृपा अरे करहूं यही भांति, अब बाहर आ जाब तब त सब तज भजन करब दिन राति। अगर बाहर आए तो रात दिन एक करब। यहाँ 10 मिनट आधा घंटा के लिए समय नहीं ले पा रहे हो, अब काल चला आ रहा है पकड़ने के लिए तुम्हार, काल मने समय करब खत्म हो रही है। अब जौने चीज के नौकरी बाहर आए के करे लागे, काम करो तो लोभ मोह पापों का हुई के रिजल्ट हो ही कुल ई में ममता मोह हो जाता है, लगाओ। और जौन पकड़े बदे आए रहे वो भूले गए। यह तो राजीव बब्बा भी हम प्राण दे दे, लेकिन जब मरे लागन जब पाएगा काल समय तो प्राण चलो निकलो या मन से भेजा काहे गरा का ना किया का, तब जीव ये तड़फड़ाता है। तब ताकता कहाँ है कि कोई बचा लो, कोई हो बचा लो हमारे, सब कोई प्राण देने के लिए रहे हो। कहत रहा तू न रहबत हम प्राण तोहरे लिए दे दे, क्यों बचाओ हमारा प्राण निकले वाला बा, हमें यहाँ हमार काल आए गए, काल मने समय आए गए। तो सब कहेंगे से मुँह ताकेंगे, कहेंगे अब यार मत ताके राम राम कह, जवाब दे देंगे राम राम कहो यार न ताको। हाँ बचुआ राम राम, नतीवा छुटका दिखाई दे, पतोहिया दिखाई दे। अब ऊपर से मोहे से तो राम राम, दिल तो कहता हमारा छूटा जाता। तो जैसा मति वैसा गति मिलता है मेरे सज्जनों। इसीलिए संझा सवेरे एक परमात्मा का आए हो तो कुछ करो, रहो अपने पापों भोगों में डट के, मत कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं बा, रहो उसी में। लेकिन आधा घंटा 1 घंटा श्रद्धा के साथ, जो हमारे आप ऋषि महापुरुषों ने कहा था गीता से, अगर वो एक परमात्मा का चिंतन अमल करोगे सच्चे दिल से श्रद्धा के साथ, तो अंदर से भगवान है तार जोड़े लागत है, गाड़ी आगे बढ़ावे के लागत है, धीरे 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 तो हरों का सहमति हुए और जीवन भी सफलता की तरफ बढ़े और सब कुछ चकाचक। और नहीं तो कलहर के जीवन जाए रही बा, खाली मोह में आदमी धक्का लात खाता, परेशान भी बा, के इहर जाता के उहर जाता। कितना नाराज हो बच्चा जने समझौबो हैं, कितनी ढोकरी ढोकरा होता। 4 जने समझौतो हैं चुप रह बोला मत हैं, तो तोहरे करना दूसरे के तहन नहीं चलत, कुछ कह दें तो काहे बुरा लागत। मेरे सज्जनों, ये ठोकर खाते हुए अपने कर्मों का संस्कार जीव एक दिन ठटरी भी छोड़ देता है। प्राण लय के अकेले कार्य करत है, जौन अच्छा खराब किया हुआ रील बना करके कैसेट निकलता है, तो कहाँ वहाँ नहीं जाता है, किसी के पेट में घुसता है। जैसन रील बनाए रहोगे उसे पेट मिले। 84 लाख योनि उसे सर्वोपरि श्रेष्ठ मन तन है, क्योंकि ये तन के लिए देवता दानी दुर्लभ है कि अगर ये मिलत तमु लोग भजन कह के प्रार्थना कह के अपन जीवन बनाई। हमें पचन के मिला बा, लेकिन हम लोग बस इतने समझे हैं कि ज़िंदगी मिली है, खाओ पियो मौज करो, इसके लिए नहीं ज़िंदगी मिली है। ये ज़िंदगी भोगो पापो तो 84 लाख योनि में भोगे रहे, लेकिन मन कभी भरता नहीं है। मन केहू को भरा है तो भगवान के भक्ति से भरा है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े रंग उसी संसार में चकाचक में पैदा भर हैं। जैसे मौत को नहीं जानते हो कि कब मौत होगी, लेकिन मौत निश्चित है, कब होगी यही तुपा हुआ है, नहीं जानकारी है। उसी प्रकार अच्छे अच्छे पूर्व जन्म की कमाई पैदा कहीं वहीं संसार में होना होगा, चाहे राजा में पैदा हो चाहे रंग में हो। समय आता है तो उसका पीछे वाला पूंजी पुण्य उठाए के ठेलता है कि आगे बढ़ो। तो बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े रंग, सब महल भगवान महल से ही निकलवाए दें, और एक दिन प्रार्थना भजन करके अपने प्रभु को हृदय में प्राप्त करके जीवन सफल बना करके, चाहे माता मीरा हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे गोपी चंद हो, चाहे हरिश्चंद्र, भरथरी,
जितना इतिहास है यही मानव तन प्राप्त करके भगवान कृष्ण हो, राम हो, कबीर हो, तुलसी हो, विवेकानंद, जितने महान आए हैं कर्म मानव तन में, और उनके पूजी पुण्य पहले कर रही और भजन भक्ति करके एक दिन परमात्मा मय हो करके जब तक शरीर से रहते हैं वो महापुरुष समाज को दिशा देते हैं, और जब नहीं रह जाते हैं तो समाज का आस्था रहती है, तो शरीर नहीं रह जाती है तो बाहर मंदिर बना करके, पत्थर एक मूर्ति बना करके अपने आदर्शों को संजोने के लिए, याद करने के लिए उधर धरा जाता है कि हमारे आदर्श हैं, हम भूल ही न पाई वो जो बताए के गर हैं गीता से, उसको हम बात आचरण करें और धीरे धीरे आचरण करते रहेंगे तो उसी कष्टगिरी के फिर भगवान चुन के तुम्हें महापुरुष दे देंगे। जिस कष्टगिरी को मूर्ति रही, चाहे शंकर जी को हो, चाहे कृष्ण को हो, चाहे राम की हो, ये महापुरुषों की मूर्तियां हैं। सज्जनों, ये मानव तन पा करके और एक प्रभु का भजन करके अपने प्रभु मय किए थे। तो भगवान शिव ने क्या, वो सदगुरु ने बताया शंकर जी, ओम नमः शिवाय, ओ माने वही माने आत्मा, नमः माने नमन करना है, शिवाय करे, सिवाय संसार दूसर में कुछ है ये नहीं है। लेकिन हम लोग पानी डाल करके अपनी आस्था झुकाते हैं, पूर्ति भी हो जाता है, हर चीज़ से पूर्ति भी हो जाता है, लेकिन उनका चरित्र नहीं पकड़ते हो। जो उन मंदिरों में जो महापुरुषों की मूर्ति धरी है उनका चरित्र क्या था। हनुमान जी को हो, इनके क्या थे, एक संत थे, एक सदगुरु थे। इनका चरित्र अपने चरित्र में जोड़ोगे तो एक दिन वही चीज़ धीरे धीरे आने लगागा अपने अंदर में, और एक दिन कभी कभी वही हो जाएंगे। इसलिए सज्जनों, आए तो बाहर, तो भगवान ने कहा ठीक है देते ही हम, लेकिन सावधान रहना, भूलना मत हमारे प्रकृति में। हम लोग कभी करना आस्था घर परिवार से मनई के रहता है, जाते हैं गुरु महाराज के दर्शन करें तो दोनों कहती बगिया बा, सड़क बा, दोनों कहती बगीचा, और जब बीच सड़क धई के जाओ तो सामने ठीक गेट हो और दोनों कहती बगीचा हो। सीधा निशाने से जाओगे तो गेट के अंदर पहुंच जाओगे, और अगर इधर उधर ताकोगे तो बगीचा है, दोनों कहती बड़ा बड़ा आम लटका है। आस्था तो घरे से भाई कि चलते ही दर्शन करे, लेकिन जब इधर उधर ताके तो आम दिखान, तब इच्छा हो जाता है दर्शन बाद में आम इतना बा, अगर मिल जाता तो रह ले। उसी प्रकार सज्जनों, मन इतना दुष्ट है कि वादा करके माँ के पेट से क्या चला रहे हो, लेकिन उनके प्रकृति माया खेल में देखे ये संसार एक बगीचा हो, यही रकम रकम के फल फूल हैं, यही में मन रूपी भंवरा फंस जाता है और वास्तविक बात को भूल जाता है कि हम आए काहे रहे। अरे मन मुसाफिर, अरे निकलना पड़ेगा, अरे काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अगर जौन चीज़ देखे बदे जाता है दर्शन, वो दर्शन तो होबे न किए। जौन चीज़ वादा कह के माँ के पेट से निकला रहे वो काम भवे न किया, और लागे बगीचा देखे, और जब बगीचा देखे तो फल दिखाए गए। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहें, अर्जुन तुमने कर्म करना सत्कर्म, लेकिन फल की इच्छा मत करना। नहीं, फल अगर इच्छा करबे देखबे तो फल मिलेगा, लेकिन एक दिन फल नष्ट हो जाएगा। इसलिए उठाओ वहाँ, उठा नीचे वहाँ ले जाओ पेड़ के, तो अंत में करना से अरे मुँह बंद कैसे ना है, अरे यार उठाओ यहाँ से ले जाओ वहाँ पेड़ के, मुँह दबावता हूँ। तो अंत में क्या हुआ, माने कि हम अगर आएंगे तो ये भजन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन यहाँ है उतरे मानी बगिया देखे हो, और जेकर फल अगर तोड़बे आम तब पकड़ाबे तो सजा मिलेला। तो जौन चोरी के है, काम का चोरी, क्रोध का चोरी, लोभ का चोरी, मोह का चोरी, पाप का चोरी, जो रात दिन करत है वादा कह के काय आए रहे दर्शन। इसलिए जब चोरी भेब तो सजा तो बचाऊ अरे भोगते ही भोग है कि परी, हथकड़ी तो लगा है कि बा। एक वो बाहर का हथकड़ी बाहर ही है, ये माया का हथकड़ी लगाए लगाए बैठे तो है हो। मोह सकल अरे व्याधिन कर मूला, और तिनके बहु उपजय बहु सूला, और गृह कारज अरे नाना जंजाला, और ते अति दुर्गम शैल विशाला।
इन मोह में पढ़ करके जो नौकरी किया हुई में प्रति मोह हो गया। मोह मने लगाओ, और आज नहीं काल छोड़ है कि बा जब शरीर तो हाथ साथ छोड़ देगी तो ये सब तुम्हार कहाँ, तो रहो सबके बीच में, लेकिन इतना लिप्त मत हो जाओ कि काल मरने के बाद मुसीबत हो जाए, छोड़ने की तकलीफ हो करना से। इसलिए सबके बीच में अपना जीवन सफल बनाओ और भजन भी करो, तो एक दिन भगवान देखेंगे करना से, तो गाड़ी सही रखेंगे, वो हरों को सही रखें। तो इसलिए सज्जनों, भगवान ने कहा कि मानव तंत्र दिया है लेकिन समझ जाओ, ये तुम्हें साधन दिया जा रहा है। जैसे अपने घरे से आए हो बस साधन से, तो वैसे ही भगवान कहें हम तुम्हें साधन देते, इसी साधन से तू भजन भक्ति करके तुम मुझे जान जाओगे, और नहीं तो इस साधन दूसरे साधन में लगाए देवे, काम क्रोध लोभ मोह पाप में, तब फिर बचो हरे के रिजल्ट मिल जाए। इसलिए वो हम रहते हुए संझा सवेरे एक परमात्मा का चिंतन, वह समय मूढ़े पर बोझा न रहे, उल्टा सीधा सोच कुल खत्म करके इतना ही समझ लो कि जना हम मर चुके हैं। जब वो हर से ध्यान हटाऊबा तब यह ध्यान लागे। राम जब आए थे, धनुष स्वयंवर हुआ था धनुष तोड़ने के लिए, जब सीता, हर इंसान सीता को चाहता है, तो सीता किसी बिटिया का नाम नहीं है अध्यात्म में। वास्तव में हर बच्चे माता पिता से पैदा होते हैं, लेकिन सीता माता पिता से नहीं पैदा भई थी, वो जमीन से घड़े से निकले थे। वास्तव में सज्जनों, ये जो इतिहास महापुरुषों की है, ये आध्यात्मिक घटना है। जब हम लोग पता नहीं कितना जीवन से हम लोग भगवान की भक्ति छूट गई। अगर भगवान के प्रार्थना करत है तो बदले में भोग मांग लेता हो। इसी प्रकार जनक के सभा में एक ऐसा सभा का हुआ करना से कि वहाँ सूखा पड़ गया और राज में ऐसा धर्मात्मा राजा रहा, लेकिन इतना सूखा हो गया, जब सूखा होने के बाद त्राह त्राह मचा, कुछ न हो गया, तो समझन महात्माओं संतों से समझन का किया जाए, कहें हल चलाओ, हल चलाओगे तब करना से पानी बरसेगा। तो एक परंपरा कहे राजा जो यहाँ का राजा हो वो हल चलाओ अपने पत्नी के साथ में। तो पत्नी और जनक जी, पत्नी सुनैना, जब करना से महापुरुषों के विचार को जब समझ जाओगे, जैसे गीता कह रही है, गीता बताती है, धर्मशास्त्र बताते हैं, ये बात को समझ करके शुभ नैना श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, और सुमिरा हूँ दिव्य दृष्टि ही होती। जब गुरु महाराज की विचारों को हम लोग समझ जाते और आचरण करना शुरू कर देंगे, कि हमारा एक दृष्टि संसार के भोगों की तरफ भागती है, एक दृष्टि परमात्मा गुरु महाराज के चरणों में भागती है। अगर यह हर के लगी अगर, तब दृष्टि से उस परमात्मा को पाया जाता है। एक दृष्टि अगर लिखा रहता यह संसारिक भोगों की तरफ गया, तो उसी से सृष्टि संसार का संरचना होता है। इसीलिए सज्जनों, ये हुआ था हल, तो भगवान ने करना पे कहा कि हल चलाओ। जब हल चलाओ तो मास्टर देते हैं उत्तर, पढ़ाई देते हैं 12 महीना, एक 11 महीना पढ़ाई के 1 महीना पेपर देते हैं, पेपर दे रहे हैं तुमको हल करो। तो भगवान ने मानव तन दिया, पेट में पढ़ा दिया कि हम देते हैं, लेकिन हल करना प्रश्न है। ये मानव तन एक प्रश्न है, और इसी को समझ करके उत्तर निकालना। अगर उत्तर निकालोगे तो हल माने उत्तर होला। अगर हल करोगे करना से तो उत्तर निकल ही आया। जब हल करे लगभग तो एक दिन ईश्वर को, शांति को पाओगे। उनका पति का नाम राम था। एक परमात्मा का नाम जपोगे तो शांति वृत्ति शांत रहे। और जब भोगों पापों में करना से आग की तरफ काम क्रोध लोभ मोह बरता, उमर और लकड़ी डालोगे तो और भोग में आग भभके लागे। इसलिए शांति जब होता है तो आग जलता, तो हमें पानी ही डाले के पड़े। पानी माने भगवान के भक्ति के रूपी पानी डलला। इसी प्रकार जब निकला, हल चले लगा, धीरे धीरे भजन चिंतन होए लगा, तो हल करना से नोक टकरान करना से घड़ा में जमीन जब मन होए लगा करना टकरान तो निकला घड़ा, तो घट ही घड़ा। जब भजन करे लगभग तो मालिक या अनुभव या महापुरुष या सतगुण या सदविचार
अपने अंदर से ही प्रकट होगा। अब भर जौन रिजल्ट करत है काम क्रोध लोभ मोह वो प्रकट होता है, लेकिन जब ईश्वर का भजन डाय करब तो धीरे धीरे इस घट रूपी घड़े से शांति, सीता, शीत माने ठंडा, ठंडा ये अमन जमीन नहीं, अमन जमीन बाहर एक दृष्टांत दिया गया इतिहास। इसलिए सज्जनों घड़ा में जब टकरान तो खोलन ढक्कन तो एक बिटिया निकली। और जब बिटिया निकली जरा विचार करो मेरे भाई लोग कि अगर किसी बिटिया पैदा भई रहे और उसको घड़ा में बंद करके ऊपर ढक्कन दबाए के करना से ओके खोद के गाड़ दे तो ऑक्सीजन फक्सीजन मिलबे न करे तो पता नहीं तो मर जाए। वो कब का सिर्फ गड़ी रही करना से कब का शांति नहीं पावत है। हम लोग पाप भोग दबाए पड़ा बा और जहाँ हल निकाले लगबा भजन करे लगबा जो हमारे धर्म शास्त्रों ने भगवान महापुरुषों ने कहा यथार्थ गीता से या गीता ऊपर अध्ययन करबा वो विचार को तो धीरे 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 घट से ही प्रकट होए सीता। तो सीता जब ढक्कन खोलन तो सीता तो लयन पालन पोषण के 3 बिटिया और रहन 4 ठो सीता हो गए 4 बिटिया। बड़ी हो गई तो 2 धनुष रहा बहुत पुराना, पूर्व जन्म के पूर्वजों का ऐसा ध्यान भजन भक्ति गीता रामायण रहा। वो पढ़ा का पढ़ाई रहा है घरे पोथी पत्रा जितने आए हैं खाओ पियो मौज करो ये जीवन सिखा दे रहे हो, लेकिन वास्तविक शांति वाला रास्ता ही नहीं पकड़ पाओ कि कैसे सुख शांति मिले। तो सज्जनों अंत में कहना से धनुष 2 धरा रहा, एक जनकपुर में और एक मथुरा में, जो कि भगवान कृष्ण तोड़े रहें। और यहाँ जनकपुर में भगवान राम वही कृष्ण हैं वही राम है। तो जब धीरे 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 सीता कुछ सैगर हो गई, पहले बखरी बनत रहा, पक्का मकान नहीं रहता रहा समाज में। आज के 150 बरिस के पहले बखरी रहते रहे, ऐठका बैठका घर मकान माताएं बहनें बेटियां लीप देती थी बैठका। सीता ने लीप रही थी कहना से तो धनुष धरा रहा एक जगह, पूरा गांव 10 गांव लपटिया जाए तब न उठायु। शंकर जी के बहुत पुराना धनुष माने भजन भक्ति का अध्यात्म तो बताई देता है। तो धरा रहा धनुष ओके क्यों टस्कबे न करे तो सीता लीपत रही बैठका। तो पहुंची कहना देखे के करे नीचे कैसे लीपी तो उठाए के वो लीप दे सब देखे कह रही बाप रे पूरा 10 गांव लगा रहा तो रहा नहीं उठत रहा बिटियुआ हो। तो पहले बियाह हो शादी में नहीं कर रहा था तो बर कन्या दूने बर होत रहा कि बर दूने कन्या। आज लोभ लालच में दहेज चकाचक मिले तो बरव दूने कन्या हो जाए कोनो बात नहीं बा। माल मिले से मतलब बा 10 लाख दे चाहे बर से कन्या दूना रहे नहीं, पहले कन्या दूने बर रहा। तो कहाँ अरे बाप रे जब सीता उठाए के हर्ष दे देश तब ये धनुष को जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ शादी होगा। अब बताओ 10 गांव लपटिया रहा नहीं उठा रहा। अब वो बिटिया उठाए के टसकाए दे सोहर, अब डुग्गी पिटाए लगा ढोल पिटाए लगा कि जे धनुष उठाए के तोड़ेगा उसी से बिटिया का ब्याह होगा। अब मेरे सज्जनों जितना पब्लिक है जितना दुनिया है कहना सब काहे बदे मरत है काहे दौड़त है, शांति बदे है। घर हो जाए नौकरी हो जाए बियाह हो जाए कुल काम हो शांति बदे सुख बदे, लेकिन मिलत नहीं बा। उसी प्रकार जनक ने डुग्गी पिटवा दिया कि जे ही धनुष तोड़ देगा उसे सीता स्वयंवर होगा। मेरे सज्जनों पहले करना से चेतना फोन वोन तो रहा नहीं, चिट्ठी चौपाती रही करना, बाद में कागज पे लिख के हल्दी छिड़क दो, फिर करे बात करना से पोस्ट कार्ड निकल गया, पोस्ट कार्ड के नीचे बाद में अंतरदेशी पता नहीं कितना सब निकल गया। अब तो मोबाइल हो गया, खट से बता दो। वहाँ समय अगर संबंध शादी विवाह अगर होत रहा तो महीना 2 महीना के पहले डाक खाना में चिट्ठी चली जात रही कि पहुँचत बाद में पता नहीं कब पहुँचे। उसी प्रकार डुग्गी पिटा गई, चिट्ठी चौपट्टी दौड़ गई। जब दौड़ गई कि जे ही अगर धनुष तोड़ेगा स्वयंवर सीता को उसी से होगा। देश देश के पब्लिक सुन पाए लागन
बादाम पिस्ता खाए के डंड बैठी के रियाज खोआ माने दूध ओट ओट लागे सपाटा मार मार करना से डर बैठक करे कि हम ही तोड़ब। एक बिटिया के पीछे 10,000 आदमी का ना से संबंध तोड़े बदे आए गए। ब्याह करना से एक बिटिया रही, लेकिन दूल्हा का ना बनने के लिए 10,000। जब पहुँचे ना लगन कहें कहे मध्य प्रदेश कहे क्यों कहता उत्तर प्रदेश कहे क्यों कहे झारखंड, देश देश के माने टूट पड़े बादाम पिस्ता खाए के डर बैठक रियाज कह के आयन बैठन। अब धनुष धरावा, अब आयन कहें का अब सीता का ना से अपन की जे तोड़ेगा वही गले में जयमाला पड़ेगा। और सब अपने अपने देवी देवता चूतिया माई, डीह बाबा, गड़बड़ा माई, अलरा माई, बलरा माई, देश देश के देवता मनाए के कि अगर ही हो पायस बिया तो जितना भैंसा कुकुर गदहा सुअर जोन चढ़ोत्तरी हो हम कुल चढ़ाओ, लेकिन टूटे धनुष जरूर। चले इष्ट देवन सिर नाई। मन लिखा रहा कि सब अपने अपने इष्ट देव को मनाए के आए थे और छान घोंट के बैठा रहे सेंटर से 10,000। जब इतना बड़ा लंबा प्रोग्राम रहा तो देखाऊ वाले हम लोगों जैसे जनता देखाऊ बदे गई रही हुई, लेकिन सब देखे बदे और सब बैठे थे। तो जनक ने कहा भाई ठीक है, जिस कार्य के लिए आप लोगों को बुलाया गया है वो कार्य अपना जारी करो। लोग लखन के दूसर के उन्हें तोड़ दे, हमें तोड़ दे। पहुँचन का ना लखन के एक ही हाथ से उठाए के तोड़ दे। एक हाथ लगाए तब वो नहीं टसका, दोनों हाथ लगाए तब वो नहीं टसका। बैठका सपाटा डर बैठक हूँ लगाए तब वो नहीं हिला, धनुष जमीन पकड़ ले रहा। अरे राम ने तो मोह करिखा कह के तरे मूड़ी चोरन की तरह आए बैठे। मेरे प्यारे जब आए के बैठे 10,000 राजा का नाश लगाए जोर नहीं टसका, तब बड़ी अपमान भय जन्म दरबार में कि अरे यार ये ऐसा धनुष ऐसा ही सीता स्वयंवर भवा के सबके मुँह में करिका लगाए, बड़े बड़े जमींदार आए रहे। अब का किया जाए तो राय बनाए कि सब कोई एक हो जाओ और एक हो के तब धनुष तोड़ो, भले के दूसर के ले ले, लेकिन अपमान तो खत्म हो जाए। लेकिन मेरे सज्जनों सब कोई जुटेन 10,000 खड़ा कहें सेंटर से, तो हमें लागत है 10,000 अगर एक सेंटर से खड़ा कह देवे, किलो 2 किलोमीटर तो मन ही हो जाइए इतने सेंटर में, और इतना इतना जगह पकड़ें सब। और तब करना सब अपन मनाए करना टसकावे लागे, तब नहीं हिला धनुषवा, इतना जमीन पकड़ ले रहा। तब सब चोरों की तरह बैठन। अब का बताई भाई वाह रही का बात कह के वादा कह के हम लोग आए रहे और बैठ गए तरे मुड़ी कह के, क्योंकि पृथ्वी कभी वीरों से खाली नहीं है। तुम्हारे देश में ऐसे ऐसे वीर पुरुष पैदा भये थे, महापुरुष, और ऐसे ऐसे महापुरुष छिप करके दबे हैं और समय आने पर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए मेरे सज्जनों वो कहन के रघुकुल रीति सदा चली आई, चाहे प्राण चला जाए लेकिन सत्य कभी नहीं जाता है। तब जनक रोए लागे, करीब बाप रे, हम तो सोचत रहे बड़े बड़े पहलवान हैं, लाम ताम खूब अपने घरे दुआरे बानत है, या कर देंगे वह मार देंगे। आज पता चल गया कि क्यों पहलवान हेमन बानाई खाली मोहे का हैं सब। तो जनक ने का रोया कि देश देश के राजा गढ़ मैं किसे कहूँ बलशाली है। आज मुझे विश्वास हुआ, पहले तो जानत रहे हैं, लेकिन आज मुझे विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से। इतने पर जय सत्य पर चले वाला पथिक होता है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाकर हृदय सांच है वो करे हृदय आप। लक्ष्मण रहे बैठा वो पचे न्योता पाए रहन, वो तोड़े नहीं गए रहे, संत महात्मा के यहाँ मन आशीर्वाद ले जाते हैं। तो विश्वामित्र को आज बुलाए रहन कि महाराज इतना बड़ा यज्ञ हो रही है तो कम से कम आशीर्वाद तो दे आए जाएंगे। कहें ठीक है। वो महात्मा पहुँचे थे तो उनका यज्ञ की रक्षा में रामो लक्ष्मण गए थे, न्योता उता नहीं रहा, गुरु जी के संगे गए। वो बच्चे बैठा रहन,
और जब इतना कहे पृथ्वी वीरों से खाली भय तो वह कड़ुआ पानी बम होवे की कड़ुई बात सही न जाए और वही महोबा सब लायक बा चिंता तनिक भरे करना। लक्ष्मण टन से खड़ा हो गया। खबरदार जनक, अगर मालिक का आदेश हो जाए अभी तो तुहार धनुषवा नहीं पूरे ब्रह्मांड को तोड़ के फेंक दे। अब सोचा बचाऊ हरा कि ब्रह्मांड पे तो स्वयंवर होता रहा, अगर ब्रह्मांड तोड़ देते तो बैठते न कहाँ हो। लेकिन करना से कहते हैं ब्रह्मांड तोड़ दे, लेकिन उनका जो क्षमतावान वृत्ति है, इनको अलग अलग पात्र दिखाए गए हैं रामायण में, लेकिन एक इंसान के अंदर कुल वृत्तियां हैं नहीं कुल। इसलिए करना से विश्व में वो राम कहते हैं शांत, लड़ाई झगड़ा गाँव में करते हो तो हो लगा था तो दो चार जन कहते शांत, कहना है हट जा भैया हट जा, तो देख ले गुंडई। अब वो अंदर से शांति होती है, बाहर के शांत कहे से नहीं कोई शांत होता है। तो ये वृत्ति जब राम क्या कर रहे हैं, इस अंदर से शांत रहो लक्ष्मण। कहें नहीं भैया बर्दाश्त नहीं होता, कहें काहे तू वहाँ करता है, कहें कहता है पृथ्वी वीरों से खाली है, कहें नहीं पचन बदे कहत हैं, ये पचे आए हैं पिस्ता बादाम खाए के, ये छान घोंट के डर बैठक लाई के आए हैं, ये अपने अपने देवी देवता चूतिया माई डी बाबा के मनाए के आए हैं, ये तोरे बदे आए हैं। नहीं कहे न कहे नहीं भैया ये तो बहका रहे हो आप, वही पृथ्वी पर हमहू बैठा है, वही पे बैठा है। और इतने में विश्वामित्र घड़ी विचारत रहे, दोनों के बीच में राम और लक्ष्मण के बीच में विश्वामित्र का नाश घड़ी विचारत रहे, दोनों के बीच में है, या कहती राम या कहती लक्ष्मण, अब ही के बीच में का नाम विश्वामित्र बैठे हैं। विश्वामित्र का मतलब तुम्हारा विश्वास, अगर गुरु महाराज के प्रति दृढ़ विश्वास जेके है तब बट विश्वास अरे अचल निज धर्मा और तीर्थ राज प्रयाग शुभ कर्मा। अगर बट माने होता ब्रह्म, एक ईश्वर पर जेके दृढ़ विश्वास है गुरु महाराज पर, तो उसका वही सबसे बड़ा तीर्थ है, वही प्रयाग है, वही प्रेम है, वही भाव है, वही श्रद्धा है, वही सबसे बड़ा तीर्थ है। तो अंत में कहना समझावत है, विश्वामित्र घड़ी विचारत रहे, और जब आई गई घड़ी तो कहें राम, कहें हाँ गुरुदेव, जो कि गुरु वशिष्ठ, गुरु महाराज तो रहे कहें गुरु वशिष्ठ, लेकिन साथ में के चल के करे साथ में रहें विश्वामित्र। हर इंसान अपने विश्वास के साथ लगे हो, लेकिन अविश्वास जहाँ डगमगान तहाँ डगमगाए जाते हो मेरे व्यवहार है। जब दृढ़ विश्वास है भगवान या गुरु महाराज के प्रति तो कभी विचलित नहीं हो सकते हो। तो विश्वामित्र कहते हैं राम उठो, ये नहीं पूछन कि तोरी पौबा कि नहीं, ये नहीं कहें, माने यह कहें कि उठो जनक का शंका समाधान कर दो। लेकिन रामो नहीं कहें कि माई से पूछी आई, अपने बाबू से पूछी आई, तुरंत आदेश का पालन कहें ठीक, तुरंत खड़ा हो गया। और इतने में जनमानस पब्लिक हंसने लगी कि जनक की बुद्धि खराब हो गई है, बड़े बड़े पहलवान नहीं तोड़ पाए, जनक की बुद्धि भ्रष्ट है, नवा लवंडा तो 14-15 साल का खड़ा कर दे और अपमान होगा। के जानत है कि यहाँ गोल में के बैठा बा, के कर भाग्य कब का उठाए देगी, ये कहाँ जान पावत है। लेकिन मनई पता नहीं क्या होता है, न जाने कौन गुण निधि पर दया निधि रीझ जाते हैं। इम पता नहीं कितने मिनिस्टर होबे, कितने जज होबे, कितने दरोगा होबे, कब IAS होबे, PCS है, तो सब एक में बैठा, लेकिन अपन भाग्य कब उठाएगा उसी प्रकार के जानत नहीं रहा कि मन के बैठा बा राम हरण में। इसलिए उठेन तो अपने गुरु जी के बुलाएन। विश्वामित्र की बात तो माने सज्जनों, लेकिन कहना अपने गुरु जी कहाँ रहें, उनका अयोध्या में रहें वशिष्ठ। किसी भूत भवानी चूतिया माई डी बाबा देवी देवता नहीं मनाए, अपने सतगुरु को मनाएं। हृदय में प्रार्थना कहें, हृदय में प्रकट हो गए। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब गुरु जी प्रकट हो गए हृदय से सूक्ष्म शरीर से, कहें कस राम, कहें प्रभु, यह अनुभव प्रभु हमारा विश्वास कहता कि काम कह दे,
हमारा विश्वामित्र आपके जो प्रति आप पर विश्वास है, ये कह रहा है कि सबके मुँह में करिखा लगावा और जनक रोवत है ये काम कह दे ही, तो अंदर से प्रेरणा का हुआ। गुरु जी का देन कि तुम्हारे विश्वास में जो प्रेरणा आई है, कह रहे हैं कि मेरी ही देन है, मैं ही प्रेरणा किया हूँ। खड़े हो जाओ, उठो लाल है बाके खोलो, सब सो गए हैं मोह निशा में, उठो। जब उठन तो सबके प्रणाम कहन, जे नाही तोड़े रहा, जे तोड़े रहा सबको प्रणाम कह के, तो गुरु प्रणाम मन ही मन कीना। अवंत में कनास कहन लक्ष्मण, कहें हाँ भैया, कहें धनुष लय कि पृथ्वी के दबाव, कहीं हम उठाई ब्रह्मांड न उठ जाए, तो कहीं पृथ्वी नहीं रहा, धड़ धरती का एक लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा, तो ये धड़ को दबाओ, कहीं मोह ममता न आ जाए, कहीं में घर परिवार याद न आ जाए, कहता दुल्ही लड़का नाती में मोह ममता न हो जाए, उधर का तोड़ो और तब इधर से जोड़ो। और सब पछरत काहे रहे 10,000, जब हाथ लगावे तो सोचन कि हर ध्यान लगाओ तो हर न छूट जाए, कहता दुल्ही न छूट जाए, लड़का न छूट जाए, परिवार न छूट जाए, और एक दिन मरना है छोड़े के परबई करे। अरे आधा घंटा के लिए तो तोड़ दो, और एक दिन मारे के बाद फेंकाबे करब, जीते जी करना कुछ कर लो, और ना है तो यह न करब तो यह छूट जाए, और धोबी के कुकुर न हर के न हर के न हो जाए, अटक जाए, टंग जाओगे। इसलिए मेरे सज्जनों हुआ क्या, कहा लक्ष्मण दबाओ, मोह ममता नहीं आवे पीछे कर। भजन गुरु महाराज बताते हैं, कहना यथार्थ गीता बताती है कि जब बैठो 10-5 मिनट के लिए, उस वक्त कौनो चीज़ दिमाग में याद न आवे, ध्यान मालिक का ही है, एक परमात्मा का ही नाम जाप याद आवे, पीछे कोनो सोच न आवे, बम्बई कलकत्ता मन भागे न पावे, वही का नाम ध्यान है। ध्यान ही धनुष है, जब वो हर के तोड़बे काम क्रोध लोभ मोह, तब हर मालिक के चरणों में जुटला, वही का नाम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति होला। तो कहें देख दबाओ, तो कहें है भैया, तो दबायन करना, जब उठायन करना से सबका हाथ जोड़ के, तो बड़ा गाढ़ लगा यार, जब उठावे में बड़ा कठिन लगा। जब ध्यान लगाए पे देख रहे थे तो मन भागत रहे थे, चारों कहते अच्छे बुरे में जो जो नौकरी के है वहीं भागे, वहीं से खींचे के परत है, और खींच के तब गुरु चरणों में लगावे के परत है। तब का कहन गुरु प्रणाम, अरे मन ही मन कीन्हा, और अतिला घव उठाई धनु लेना, और लेत उठावत अरे खैचत गाढ़े, गाढ़े माने छूटा था पीछे मोह ममता, तब जब तोहर से टूटा था तब तो यार से जुटला, तो लेत उठावत अरे खैचत गाढ़े, और लखान को खड़े सब ठाड़े। मेरे सज्जनों, इसी में विचार केहू के केहू जानत नहीं बा, जे या तो भगवान जानत है, या जे आपन आपन करता वो जानता। ये पोल कब खुले, जब रिजल्ट निकलत है तब सारा संसार जानला। इसीलिए सज्जनों, एक परमात्मा का भजन अगर नहीं होता है तो भोगोए पाप उभरे एक दिन, इसी वही का नाम दुख है। तो जब तोड़ के फेंक देन भर का, तब जो छिपा रहा दबा रहा है अंदर, वो जागृत हो गए। जागृति ही जयमाला है, किसी योगी के गले में पड़ा, न कि भोगी में पड़ेगा न पड़ता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा अभ्यास करो, प्रार्थना करो, एक दिन मालिक की कृपा रहे, सब ठीक हो जाए, नहीं धोखा धोखा में जीवन। इसलिए करना लोग कहें जबरी छीन ले, तो जबरी छीने से सीता नहीं हिला, माने अपन भक्ति भजन अंदर सब में बंटवारा हो सकता है, लेकिन अपने अंदर की पूंजी में कोई नहीं बांट सकता है। इसीलिए ओम ओम का जाप करे। भजन एक ऐसी चीज़ है कि यही जल्दी नहीं होत, कुल काम होत है। तो इसलिए कोई संत या सतगुरु की सेवा और धीरे धीरे अभ्यास करते हुए, यथार्थ गीता के अध्ययन करते हुए, माता पिता का आदर सेवा करते हुए एक परमात्मा का भजन करोगे तो भगवान देखत रहते गुरु महाराज वो तार जोड़े लगे। इसी प्रकार एक कथानक है कि भजन नहीं हो, आलस से हो तक चल काल करब, कब चल परम करब या बुढ़ौती में करब, तो जिंदगी भर जौन करत जाता है वह जिंदगी में याद आई। बुढ़ौती में कहना कितने बुढ़ापा करत हैं। एक दिन आके वो आए हमरे लगे, रहा हो 80 बरिस की उम्र, 4 ठो लड़का पकड़ के ले आन हमारे लगे। तब वहीं मड़ाई के वहीं कुल लगी रहे, वहीं आए बैठे।
दो तीन चार लड़का गाड़ी से ले आन पकड़ के कब जुलजुल हो गए करना से आयन बैठन कहे महाराज अहो भाग हुआ दर्शन आपको हुआ। हम कहा चला दर्शन देबो तू तो के हमारो ल तो अपनो दे तो कह के एक झोला ले रहन हरिद्वारी झोरा उमन लिखा रहा कजनी का हरिद्वार कर वहीं से निकाले यथार्थ गीता और निकाल के कहें जब से ये मिला हमार दिमाग खुल गए। और दो तीन जने पकड़े जरूर है उन्होंने बैठवावा कहें दिमाग खुल गया। अब हम चाहत है ज्ञान ज्ञान खुल गए। हम कहा तब कहें सोचत है ए लड़का कहाँ घूमते हैं रे वहाँ तू बच्चे काहे खड़ा है यहाँ तो अंत में क्या हुआ तो वहाँ गई का है वहाँ जाए बदे हमें कुत्ता छुटा है मैं काट ले तब हम मुसीबत हो जाएगी। तो अंत में क्या हुआ कि मैंने जब कहें कि ज्ञान खुल गया आप सोचा था शेष जीवन ही बिताए ले और तीन जने पकड़े हैं उन्होंने अरे छकवा हरे लड़के के तो शेष जीवन ही बिताएंगे। अरे कहा जब बितावे वाली उम्र रही तब तुम खटाए देहन हर वाले अब तीन जने तुम्हें पकड़े हैं। अब बताओ हम तुम्हें यहाँ पकड़ब करना से कि हम भजन करब कि तुम्हें यहाँ शेष जीवन बिताओ तुहार ज्ञान अब जौन खुलाबो हरे घरे कलो कोला इतना करत तब से तीनों छोड़ के भागे नहीं यहाँ से अब वैसे निकल गए तब ऐसी दौड़ावा हम कहा धरे पकड़े तो देखा जब जोताए बहन तो वो देखो रिटायर यहाँ छोड़त है अब बुढ़वो न जाए देखा नहीं अब श्रेष्ठ जीवन ही बिताओ वो तो जबरी बचाऊ बैठाए के हम कहा धरब ले जा। तब इसलिए जब मान अपमान सहन करे पड़े तो तब कुल ज्ञान खुलला जब धक्का धुक्की लात जोन के हैं जब हर मान अपमान कुल हो लागे तो पारिवारिक भगवान ट्रेनिंग करे लाते कि लत तब ही होते हे प्रभु कहाँ है अब कागज फाड़ दे तब कागज फरवोबक जोन के है भोगबे तो करता था तो क्यों किया अरे अब काहे पछताए अब बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से ख्याए। इसलिए सज्जनों जब से चेत हो एक प्रभु का नमन करे और न धोखा बहते तीन आलसी आलस्य में अपन जीवन बितावत रहे। आलस्य बहुत बड़ी चीज करना से होता चल काल कर परव कर अरे जो करना है तुरंत करो नहीं कब का हो जाए। आज करे सो काल काल करे सो आज करे सो अब पर में परलय होएगी तो बहुर करोगे कब। इसलिए सज्जनों जब करना से आलसी रहन तीनों तो लखे न का करना से तो घरे वाले बहुत तेज बिगड़ जाए कि यार भजन कुछ कर जाए कि करना कुछ कमावे कहीं घरे बैठा है कहें का कब का बताए जिस कब हम कुछ कह ना है आलस्य फन बात घरे का करे तो कहे ठीक बात उन्होंने मारे उठा के मारा चल देन कमाई तो करना है नहीं बहानाबाजी। अंत में चला गए जाते जाते पैदल का रास्ता रहा जब करे बात कमा बदे गए तो वहाँ जब रात हो गए तो भूखन मरे लगे कभी बना हु नहीं जानत रहे तो तीनों गप्पी करना कहें अब तो भूख मारा जान जाता का करी भैया कहें लाहौता हाड़ी और चाउर और में कम ना कि खिचड़ी में मेहनत न पड़े खिचड़ी बन जाए। अब खिचड़ी बना के करना से तैयार कर दें और लहाए के जब मामला फिट कहें तब खाएं कैसे उन्हें एक ठो करना से कहें भैया आपके खावा कैसे जाए हाड़ी तेक कई बे खिचड़ी के अब कैसे हो कहें केला के पत्ती आ जाए तो बढ़िया हो जाए तो इनमें खवाए जाए। जो आलसी हो गए तो करना कुछ करना तो चाहते नहीं है भूख मारा प्राण जाता। अब वो दूसरा सोचे बड़का तो बताए दे केला की पत्ती लई आव अब छोटका उसे छोटा वाला कहे केला कहे हाँ वहीं में बांट के खा लिया जाए तीन तो काट लिया वो वहीं में गिरा के खा लिया जाए। तब दूसरवा सोचे समय लई आवे पर जानत कुल रहे लेकिन दूसरवा खड़ा है कि भैया आज पहली बार जीवन में पहली बार केला की पत्ती के नाम सुने है। अब केला की पत्ती के नाम नहीं जानत रहे कैसन होला खाली लई आवे के हमारा आलस्य हमारा कहे के झूठ है। तब तीसरवा सोचे सब कबा हाथ कह दे सब हमें लई आवे के परे
तो तीसरवा खड़ा हो के कहे पागल ना है तो केला के पत्ती भाई जानता नहीं है तू? कहे नहीं। कहे केला के पत्ती आम के पत्ती से ही छोटा होता है। तब बड़का सोचे से हद कर दिया भैया, अब हम इन बताऊ किया कुल के ऐसे ऐसे चला वो कहा मैंने हम इन लई आई तब पचे कहीं। तब बड़का कहे देख केला के पत्ती ने आमे से छोटा होता है ना, केला के पत्ती वो बड़ा बड़ा पत्ता है। तो ना दोनों देखे ना पेट भूख को मारा जान जाता लेकिन लई नहीं आवता है, आलस्य का मारा। यह भजन में आलस लोग करते रहते हैं, जीवन चला जा रहा है। तो कहें वाह वह है भैया, कहें हाथ कहें भैया लई के आवे, अब वह कहे लई के आवे, अरे अब तो तीनों चुप मार कहें वो के लई आवे। तो कहें अच्छा ऐसा करे आवा एक खूब बाजी लागे शर्त है। कहें का? कहें आवा मारी चुप, और चुप मार के बैठे जे आगे बोले वह पाती लई आए। चुप मारब मंजूर कैले हैं लेकिन लई आओ मंजूर नहीं कहन। अब माल टाल जहाँ बनत रहे तो 2-4 ठो ससुरा कुकुरऊ बैठा रहते कुछ लहान बदे, तो उन्होंने वहीं बैठा रहे। और जब इन्हन मारे चुप्पी तब कुकुर सन्नाटा पाए कि हैं बस बोला चाली होता अब चुप हो गए बात का हो। तो कुकुर धीरे धीरे गोड़ दबाए के खिचड़ी ओरी आवे लगे और उन्हन मारे रहे चुप, ये आगे बोले पाती ले आए। अब चुप मारे हैं कुकुर 3-4 ठो रहे, धीरे धीरे हाड़ी ओरी सरकत 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 ढंगलावे लगे। लेकिन उन्होंने कि बोलब तो लई आवे के परे। अब कुकुर ढंगलावत है नहीं कि बोलत नहीं है कि अगर बोल दे बस पत्ती लई आवे परे। दबाए हैं मुँह, इतने 5 मिनट 10 मिनट में कुकुर पूरा हाड़ी भरे खिचड़ी खाए के चला गए। तब उन्हें चुप, उन्हन की पता ही ना है कि जब माल है न बात पाती हो ही का, लेकिन तब वो चुप। तो मेरे सज्जनों अंत में हुआ क्या, तुरंत चुप्पी मारे रहे तो गांव बगल ही रहा करना हर और डकैती पड़ी रही, पुलिस के दौड़ा रहा चलत रहा। अजोरी रात रह रात के समय दौड़ा होता रहा, पुलिस हेरत हेरत वहीं आए गए जहाँ उन्हें मारे रहे चुप। पुलिस कहें तुम लोग कौन हो? 3 आदमी रात के बैठे हो। पुलिस वो बोलत क्यों नहीं हो? तो और मला कहें पुलिस और कहें अरे भैया इन्हें नहीं है चूतिया चोरी कह भगा है कि बैठ गए, इनकी पिटाई करो। अब लगाई लाग डंडा, उन्होंने मुँह दबाए हैं कि आवाज न निकल आओ ना पाती ले आओ एक परे। अब गोजी पड़ा था पुलिसन का, लेकिन वहाँ कमर ऐसे ऐसे करत है लेकिन बोलत नहीं है। एक पुलिस कहे यार साधारण इन्हें डेंजर नहीं है, इन्हें इतना डंडा खाते हैं तब आवाज नहीं निकलत है, इन्हें बड़ा डेंजर है, इनके नाखून में बिरंजी और फांस ठोको। तो एक पुलिस कहे रह जा तो बताइए हम वह घुमाए के डंडा मारबे के एक जने के कनपट्टी ताक के अब मारे सुन के मुँह निकलबे क्या कह माई रे। ये शब्द बहुत जगतानंद आश्रम में रहते थे, 80 बरिस के बुढ़ा के बिच्छी काट ले और काट के आए थे आश्रम में रोवत। तो बुढ़वा कहता है अरे माई रे, अरे तो महाराज कहें कि स्वामी जी कहें करे तो माई बा, कहें माई ना अरे माई कहें तो माई करे का रे तो के बिच्छी मारे बा। तो माई शब्द ममता बड़े जल्दी आ जाला, वैसे करे मुँह निकाला अरे माई रे। तब से तो दोनों जोन बैठा रहे, कहा वो ना खड़ा हो चूतिया काहे बोले तो जय पाती ले आओ। अब पुलिस सोचे, पुलिस कहें भाई बात क्या है? कहें साहब हमारे लोग का शर्त रहा। क्यों? कहें जो आगे बोले करना पाती ले जाओ पड़े। क्या होगा? पत्ती केला की पत्ती ले जाओ बदे, काहे बदे? कहें खिचड़ी खाए बदे। कहाँ है खिचड़ी? कहें खिचड़ी तो बहुत पहले कुकुर खाए के चला गए। कहें बेवकूफ़ो इतना डंडा खायो और तब अभी जब माल है न बस बोले ही चाहे तो हम कितना गोजी। कहें साहब शर्त ही ऐसे रहे के दर तरीके इतना डंडा खाता है लेकिन आवाज़ नहीं निकलता। तो इसलिए मेरे सज्जनों उन्होंने डंडा फंडा खा के चला आए घरे। जब खड़े चला आए तो उन्होंने करना से अंत में है क्या? ते शरीर ही के हंडी है, ईश्वर रूपी खीर अंतरात्मा परमात्मा ईश्वर रूपी खिचड़ी बन के अंदर घट रूपी घड़े में है ते बनी। लेकिन अब हम खाई कैसे? जब केला के पत्ती आवे तब तो खाए पौवे। तो केला माने होता है सत्कर्म। जो हमारे महापुरुषों ने भजन भक्ति का रास्ता बताया कि एक परमात्मा का चिंतन संध्या सवेरे करो, कर्म करो,
वही कर्म है। तो जो रात दिन करत है महाराज वो नहीं कर्म हो, वो जवन के अच्छा बुरा वही के दंड भोग आओ, न के कर्म नहीं है। वो तो जोन के अच्छा बुरा काम करो तो वही के रिजल्ट भोगत है, वो कर्म नहीं है। कर्म क्या है? तो कर्म एक आराधना जय विधि री जय राम, असो करनी करता करे कि पल पल पलटत नाम। इसलिए सज्जनों कर्म एक आराधना है। इसलिए 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा के लिए अगर सत्कर्म एक भजन करे रहोगे तो वही अंत में कर्म अपना कमाई बनेगी। बाकी तो जौन अच्छा बुरा के वही के दंड भोग के परता के न के कर्म नहीं है। तो मेरे सज्जनों अंत में जब केला की पत्ती आवे तब तक खाए, जब कर्म करे लगबे भजन करे लगबे तो शरीर रूपी हंडी में जो परमात्मा रूपी खिचड़ी बनी है उसका स्वाद खाए के मिले लागे। और न करबे तो जौन करत है काम क्रोध लोभ मोह पाप वह पपोए पुलिस हो। ये खिचड़िया खाए गए कुल कुकर्म रूपी कुविचार रूपी कुकुर काम क्रोध लोभ मोह खा जाते हैं। बचा का पाप, पाप ही पुलिस हो और वही ठोकाई करता रहता है हर शख्स को। लेकिन कुछ ऐसे ठोकाई कह देता कि एक दिन दुनिया जान जाता है। इसलिए मेरे सज्जनों भजनों करत रहबत फिर उन्होंने लौट आए घरे तब कहें नौकरी लगबे न किया। जब नौकरी नहीं लगा तब का हो कह काहे तो फिर 10 दिन रहे कि कहीं जाबे कि कहीं घरे बैठा रह। फिर तीनों चलन, जब तीनों चलन करना फिर तो एक जने के मेहरारू दे 3 भेली गुड़ कह जात है तो रास्ता में पानी पिए। और गुड़ नायन जेबा में कुछ दिन के बाद गुड़ वो भूल गए। पैदल का रास्ता रहा, चलते चलते जंगल पड़ा। अब दिन भर पैदल गुड़ गए भुलाए, गुड़वा लिकीसा से पसीना से पसीज गवा जेबुआ में। अब भूख मारा जान जाए लगा। अब का करें, मुसीबत हो गई, का करी। अब रात हो गए सूते कहें भैया भूख मारा नींद नहीं लागता, का करे कहें यार का बताइए। अब तब से ओके ख्याल हो गए जौने के जेबुआ में गुड़वा रहा। कहें अरे यार हमारे घरे के दुल्ही दे रहे लेकिन हम भुलाए गए रहे, गुड़वो लिखसाई गए बाबा। कहें दाद तेरी कई दिन देने का तो दे होते तो कम से कम खाए के पानी पीते। बताओ चल रही और लिखीसा है खाए ले कतो सवेर होए तो फिर हाथ मुँह धो लिया जाए लेकिन खाए लिया जाए। तीनों जने बांट के खाए लें। कुछ मुँह में लिकीसा लगा, कुछ हाथे में लगा, पानी तो पिए नहीं रहे, कुछ मुँह में लिकीसा और वैसे मुँह पहुँच के सूते। आ एक मिला के जौन पुलिस के डंडा लगा रहा हो कहे भैया हम तो करब भजन, हमें अब चोट लगा बा लगी है चोट कलेजे पर उम्र भर के लिए। जेके काम क्रोध लोभ मोह पापों का रात दिन चोट खाए बा हर जन्म से। गुरुओं की कृपा हो गई है, ऐसा शख्स सदा प्रार्थना भजन करता है, चाहे घर में रहे चाहे परिवार में। वहीं से उठत उठत एक दिन उठ जाला तो नहीं तो कहे भैया हम तो भजन करब। तो उन्होंने दूर मिला कहें पागल, जिंदगी मिली है खाओ पियो मौज करने के लिए मिली है। अरे कहे भैया मौज करो तू बचे, हम तो भजन करब। कहें करो भजन। तो वो अपन दूरी हो के भजन करे लगा। दोनों सोते, जब सूते तो कभी कभी सूते में कहना मनाई के आंखें खुली रहता और कभी कभी सोए में मुँह बावा रहता। कतो कतो हम देखे रहे कि मुँह बावा रहे। तो गुरु महाराज के यहाँ जब सेवा पीरियड में हम आए थे तो हम भोजनालय की ड्यूटी रही तो रात में चक्कर घूमे का आदेश रहा कि देखो क्या करते हैं। तो बम नए नए रहे कि हम उस समय भजन वजन जानत नहीं रहे भजन कैसन होला। तो कभी देखे तो कुछ महात्मा मोबाइल अब कहो को आधी अंखियाँ खुली रही तो हम सोचा भजन ही ऐसे हो तो है। हम कहा जाने हमारी ड्यूटी रही तो हमने धीरे 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 ऐसे समझी। उम्र समय दूसर रहा, वह समय कम से कम 40-42 साल के पहले की बात बतावत है। ओकरे बाद में हुआ क्या तो वो मोथा रहा तो हम कहा अच्छा देखी मुँहवा बावा रहा तो हमें कुछ ढेला उठा के छोड़ के सिटकी ना हुआ। आदमी के जब सोते में अगर कुछ चला गया तो बौक के खड़ा हो जाता है। ऐसे हो हम बगल हो गए। और वह समय गुरु महाराज के शासन मिलिट्री शासन रहा कि अगर 2 साधक अगर एक जगह बात करते रहे तो लट परत रहा। हाथ गुरु महा फूल की तरह खिल गए, राम राज्य स्थिति में आए। हम लोगों की ट्रेनिंग दूसर रही, गिना चुना 10-5 जने रहे। अच्छा अंत में क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसे कहे हमारे मुहिम काहे डेला ना है, चलते ही गुरु महाराज से बताऊँ।
अब हमारा ब्लड प्रेशर खराब है, कब मरवाए अब हमें। अब बताओ गुरुजी थोड़ा कहे हैं करना केहू को मुँह में ढेला डाला। अब हम सोचा बड़ी मुसीबत, अब मार खा जाएंगे। अब बहुत जब तक खून खच्चर नहीं होता रहा तब तक स्वामी जी छोड़ा ही न, इतना मार पड़त रही। अब आज अगर उता कर कितने रास्ता ना पे लें, तो इसलिए ट्रेनिंग बड़ी कड़ाई रही करना उस जमाने में। तो अंत में सज्जनों हुआ क्या, कहें महाराज ने तो हम कहा भाई ठीक है, कहबा तो कोई बात नहीं है, हम भी बताओ कि महाराज हम नहीं जान रहे। जब मोह बाबा रहा तो हम सोचा भजन ऐसे हो तो डरन कि मोह बाबा भजन तो हो नहीं, हम उठगनी ऐसे महाराज हम कहा जाने। तो कहे अच्छा ठीक है, तू हमार न कह न हम तो हार कह, हम जान छूटा। हम कहा भैया मुसीबत होगी, हम न कहब और न तू हमार कह। इसी ढंग से उन्होंने दोनों दो अलहरी वहाँ सोवत रहे और एक मिला भजन करत रहे। मोहे में लिकीसा लगाई रहा करना से, पानी पिए नहीं रहन। अब कुकुरन का सुंगवनिया बड़ी तेज होला। सूहत सूहत कुकुर ससुरे पहुँच गए वहाँ, और जब पहुँच गए तो मोह रहा रहा लागे चाटे मोह। अब जो दूर भजन करा था वो लगा कपार पीटे करी हो, इतना बेखबर है ना सोवत है कुकुर मुँह चाटा था तब वहाँ की नहीं खुला था, लेकिन वो भजन करता रहा। जब कुकुर अगल बगल चाटन मान लिया, जब तक मिठास रहा चाटन और मोहवा खुला रहा, मिठास मोहवों में रहा, वही नायन मोहवों में जी भी उन्होंने और नाय के लागन चाटे। तब कपार पीटे की अगल बगल चाटब तो ठीक रहा, लेकिन मोहवों में और जीव नायक चाटा था, इतना बेखबर बेवकूफ सोवत है उन्होंने। लेकिन जब कुकुर जाए लागे बचाऊ तो जाने तो कुकुरन का आदत बड़ी खराब होला। दिन भर एक रहे मुतवासा, उठाए के टांग भर मोह मुँहतेन मोहवा में, और तब उन्हें पी गए, तब अखिया नहीं खुला, इतना सोई के रहे करना। तब कपार पीटे जो भजन कर रहा के दैत तेरी कहीं नहीं था, चाटब चूटब तो मान लिया ठीक रहा, जो भर मोह मुँह थी देन इतना तब भी नहीं उन्होंने कहा के खुला। मेरे सज्जनों, अंत में जब सवेर भोर हुआ तो जो भगवान का भजन करत रहा, प्रार्थना के इस बारे गुरु महाराज आज सारी रात आँखी नाही मुदी हमार, सदा आप मेरे निगाह में आप ही आप खड़े रहो। वारे प्रभु आज अमृत ही जैसा आनंद बरखा हुआ और इतना मिठास लगा प्रभु, कैसा ज़िंदगी में ऐसा कभू नहीं बा। बारे प्रभु जब गुरु महाराज दर्शन दे देते हैं रात में भजन में स्वप्न में, तो उस दिन का दिन क्या आनंद आ गया। तो ऐसे रो रहा था वारे प्रभु। तो उन्होंने दो बगल सुवा रहन, जब गुनगुनाहट सुने तो कहें उन्होंने कहा कि बोले कहा है रे, कहता है अमृत का बरखा हुआ रात में। कहें हाँ भैया। कहें कहता है तू मिठास लगा। कहें हाँ। कहें पागल हम पचे सोवत रहे, हमारे चंग महुआ में आभास होत रहा कि अमृत का बरखा होता, लेकिन तू कहता है मीठ मीठ लगा था तो नुनखार आवत रहा। कहें पागल वो अमृत नहीं रहा, कुकुर मुक्त रहा। इसलिए मेरे सज्जनों कर्म प्रधान अरे विश्व करी राखा, जो जैसन करे तो सो फल चाखा। जो जैसन करबे है अपन कर्मों करना, मिठास ईश्वर वाला चाट जाते हैं। कुविचार काम क्रोध लोभ मोह, कुविचार रूपी कुत्तर चाट गए, अंतिम में जौन करत जाता वही के रिजल्ट एक दिन दुख हो कष्ट है यह मुतब न कि बाहर का कोनो नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करे चाहे, प्रार्थना करे चाहे, यथार्थ गीता का अध्ययन करे चाहे, और एक दिन जीवन सफल हो जाए, और नहीं तो फिर जीवन धोखा ही धोखा में गवाबा। कजनी कई बार धोखा भयबा और धोखा हो जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की। तो अब तो भजन कर भाई हो, त्योहार बीतल उमरिया। अब तो बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया। बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, त्योहार बीतल उमरिया। 5 मिनट के लिए विचार त्याग करो डुप्लीकेट। अरे त्याग बुरों की हो संगत भाई,
त्याग बुरों की हो संगत भाई, अरे कर सत्संग उसी में भलाई, अरे रीति यही सुखदाई हो त्योहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो त्योहार बीतल उमरिया। अरे माया ने तुझे को बहकाया, अरे माया ने तुझे को बहकाया, अरे सुंदरता का दास बनाया, अरे नाव भंवर में फंसाई रे त्योहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो त्योहार बीतल उमरिया। अरे पाप गठरिया हो सर से पटकी द, 5 मिनट के लिए उतार दे सोच उधर वाला। पाप गठरिया हो सर से पटकी द, लोभ जो थामे है हाथ झटकी द, अरे धर्म का पकड़ कलाई हो त्योहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो त्योहार बीतल उमरिया। अरे सज धज तज भज नाम हरि का, सज धज तज भज नाम हरि का, अरे जब ठगी ना ले तोहरे डगर का, अरे ठग ना ले तोहरी कमाई रे त्योहार बीतल उमरिया। अब तो भजन करो भाई हो त्योहार बीतल उमरिया। अब तो भजन करो भाई हो त्योहार बीतल उमरिया। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। अरे गुरु दरिया में नहाना कि मन कहीं दूर मती जाना, अरे दूर मत जाना हो दूर मत जाना, गुरु दरिया में नहाना कि मन कहीं दूर मत जाना। अरे गुरु दरिया का हो निर्मल पानी, गुरु दरिया का हो निर्मल पानी, वहीं में तुम मल के नहाना कि मन कहीं दूर मत जाना। गुरु चरणों में हो 68 तीरथ, गुरु के चरण में हो 68 तीरथ,
वहीं में तू डुबकी लगाना कि मन कहीं दूर मत जाना। अरे निर्मल होई के तू आना कि मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना कि मन कहीं दूर मत जाना। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। इसलिए खूब भजन किया करो, माता पिता का आदर करा करो, यथार्थ गीता का अध्ययन किया करो, गुरु महाराज के याद किया करो। मालिक की कृपा रहे तो भगवान गुरु महाराज का हाथ बहुत लंबा है, जो नहीं चाहोगे वहीं से करना आशीर्वाद मिलता रहेगा। लेकिन सच्चे दिल से आधा घंटा के लिए प्रार्थना करो, लेकिन मूड़े पर का बोझा उतार के तब, और धीरे धीरे गुरु महाराज के याद ध्यान करोगे, यथार्थ गीता का अध्ययन करोगे तो हर चकाचक रहे। बोलो गुरुदेव भगवान की।